20th century's great Christian leader Oswald Chambers said something very beautiful. 20वीं शताब्दी के महान मसीह अगुआ ऑसवर्ल्ड चेम्बर्स ने कुछ सुंदर कहा है। He said when God wants to use someone, उन्होंने कहा जब परमेश्वर किसी मनुष्य का उपयोग करना चाहते हैं he will hammer him तो पहले तो उसको तोड़ेंगे and hurt him फिर होने देते हैं कि उसको चोट and लगे with mighty blows converts और him. बहुत ही सामर्थ्यशील रूप में आगे चलकर फिर उसका परिवर्तन भी करते हैं। When you hear these words may come a bit hard on us. जब हम इन शब्दों को सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, But if you sit down and mull over it, लेकिन बैठकर अगर इन शब्दों पर मनन करते you हैं will agree with him and say that it's so very true. तो आप इनके साथ में सहमत होंगे और कहेंगे कि सत्य बात है। My brothers and my sisters, Bible is full of examples of men and women who went through this kind of treatment. और देखिए मेरे भाइयों बहनों, पवित्र शास्त्र में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पे स्त्री पुरुष ऐसे व्यवहार से गुजरे हैं When they were going through the treatment, और जब ऐसे व्यवहार से वो गुजर रहे they होते cried out to God. और परमेश्वर के सामने वो रोए, They were not very happy. खुश नहीं थे वो, But at the end, लेकिन दिन के अंत में when they look back, जब वे पीछे मुड़कर देखते they हैं definitely said that, wow, those are the things that was needed for us during those times. तो उन्होंने कहा होगा कि इन चीजों की जरूरत हमको थी उन समयों में। There are many rough edges in us. हमारे जीवनों में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो बहुत रफ हैं, Where God sees needed to be hammered. जहाँ पे परमेश्वर देखते हैं कि वो उन क्षेत्रों पर हथौड़े का उपयोग करना जरूरी है। There are certain areas in our life हमारे जीवनों में ऐसे क्षेत्र हैं where God sees unless that we are hurt, we will not let go of those things. जहाँ पे परमेश्वर देखते हैं कि जब तक कि हमको चोट न लगे उन क्षेत्र में, तब तक हम उन बातों को जाने नहीं देंगे। There are certain things in our life, हमारे जीवनों में चंद बातें ऐसी भी हैं, they need to be shaped, need to be converted. Rough edges should be cut and converted. जरूरी है कि उसको आकार दिया जाए, जो बहुत ही रफ है उसको जो है काट दिया जाए, So that we may come out as a great sculpture for His glory. ताकि हम जो है एक बहुत ही सुंदर रूप में परिवर्तित हो जाए उनकी महिमा के लिए। This morning God wants to speak to us from one such person in the book of Bible. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर एक व्यक्ति के उदाहरण से हमसे बात करना चाहते Let's हैं। open our Bibles to Genesis chapter 32 and let's look at verse 25. आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, उत्पत्ति की किताब 32वां अध्याय और 25वां वाक्य। All those who want to hear me, you must have heard many messages from this place. और जिन लोगों ने मुझे सुना है, आपने सुना होगा कि यहाँ से मैंने बहुत सारे संदेशों का प्रचार किया हुआ But है, this morning that the Lord promises to speak to us freshly in the name of Jesus. लेकिन इस सवेरे के वक्त परमेश्वर ये वादा करते हैं कि बिल्कुल ही ताजे रूप से वो हमसे बात करेंगे मसीह यीशु के नाम से। Let me just bring to you a brief background of this man called Jacob. याकूब को लेकर इनके बारे में एक ब्रीफ बैकग्राउंड संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा। Jacob began his life by pulling his brother's feet, leg. याकूब ने अपने जीवन की शुरुआत अपने भाई के पांव को खींच कर किया था। Hearing that, his mother called his name Jacob. Yes, That means a supplanter. ये सुनकर उसकी माँ ने उसका नाम याकूब रखा, जिसका मतलब है ठगने वाला। And this Jacob, exactly in reflection to his name, lived a life of a supplanter. और याकूब भी उसने ऐसे ही जीवन को जिया, एक ठगने वाले के जीवन को जिया। He kept on running from God. परमेश्वर से वो दूर भागता रहा। Every time that he ran from God, जब कभी भी वो परमेश्वर से दूर भागा, that he continued to have an encounter with God. तो वो परमेश्वर के साथ में भेंट उसकी हो जाती थी। You can see that when he was running from his brother Esau, हम देखते हैं जब ईसौ से वो दूर भाग रहा था, after lying to Esau and after lying to his father, अपने पिता और अपने भाई से झूठ बोलने के बाद, he thought that he was running from his parents. उसको ऐसे लगा कि वो अपने माता पिता से दूर भाग But रहा the है, truth is that he was running from God. लेकिन सत्य बात ये है कि वो यहोवा से दूर भाग रहा He था। ended up bumping into God. That's the first encounter of Jacob when he saw the ascending and descending of angels. परमेश्वर से दूर तो भाग रहा था, लेकिन देखते हैं हम कि परमेश्वर के पास ही वो जा रहा था जब पहली बार जो है परमेश्वर के साथ में उसका भेंट हुआ, जब उसने देखा कि स्वर्गदूत जो है स्वर्ग चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। And then he reached his maternal uncle's house. फिर वो अपने मामा के घर पहुंचा। And when things got hot there in the maternal uncle's house, और उसके मामा के घर में भी जब चीजें सही नहीं हो रही थी, he was running from his father-in-law
He thought that he was running away from his father-in-law, but in truth that he was running from God. तो अपने ससुर के घर से वो दूर जा रहा था, वो भाग रहा था, और वो उसको ऐसे लगा कि अपने ससुर से वो दूर जा रहा है, लेकिन परमेश्वर से दूर वो भाग रहा था। There again that this man had an encounter with God. और वहां पे फिर एक बार हम देखते हैं कि इसकी भेंट जो है यहोवा परमेश्वर के साथ में होती है। And here God did not let him go, God arrested him. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको जाने नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको गिरफ्तार मानो कर लिया। And the experience that he had, the encounter that he had, remained with Jacob forever all through his life. और जो याकूब का अनुभव था परमेश्वर के साथ जब उसकी भेंट हुई, तो पूरे जीवन काल वो अनुभव उसके साथ में बना रहा। We can see in the previous verses here हम यहाँ पे पहले वाक्यों में देखते हैं how Jacob let go of all that he ever had. कैसे याकूब ने वो सारी चीजों को छोड़ दिया जो उसका था। He let go of his wives and children also. अपनी पत्नी अपने बच्चे को छोड़कर वो आया था। When he was all alone, जब वो अकेला था, that is when the angel of the Lord showed up. तब जाकर जो है स्वर्गदूत वहां पे प्रकट होता That है। is when the wrestling began. वहां पे मल्लयुद्ध फिर चालू हो जाता है। And Jacob realized it, and Jacob did not allow the angel of the Lord to prevail against him. और याकूब को पता चल जाता है स्वर्गदूत है, और याकूब होने नहीं देता है कि स्वर्गदूत जो है वो जाए। Remember this one thing. इस बात को याद रखिएगा। Jacob did not wrestle with the angel of God. और याकूब ने उस स्वर्गदूत के साथ में मल्लयुद्ध नहीं की। Jacob was just holding on to him, clinging to him. याकूब जो है उसको कसकर पकड़ रहा था। He was only wanting his portion there. और वहां पे वो चाहता था कि उसका भाग उसको मिल जाए। Let's look at verse 25. It says something very beautiful. 25वें वाक्य को देखेंगे, बहुत सुंदर कुछ लिखा हुआ Now है। when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ। सो याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। My brothers and my sisters, all this while Jacob was running from God. देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब तक याकूब जो है परमेश्वर से दूर भाग रहा था। He was not coming under the grip of anything and anyone. और वो किसी के चपेट में या किसी के चंगुल में नहीं आ रहा था। And God wanted to arrest him, and the best way to arrest is to curtail his movement. He decided to break his leg so that he may limp and walk all through his life. और परमेश्वर जो है चाहते थे कि याकूब को वो गिरफ्तार कर ले, और परमेश्वर चाहते थे कि वो जो यहाँ वहाँ जा रहा था उसकी यहाँ वहाँ जाने की इस प्रक्रिया को वो रोक दे, और इसीलिए वो स्वर्गदूत ने उसके जांग को स्पर्श किया और वो जांग की नस जो है चढ़ गई। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, many of us are like Jacob. हमें से बहुत लोग याकूब की तरह We हैं। are running away from him. हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, He has a great plan and a purpose for our life. और हमारे जीवनों के लिए उनकी महान योजना है, But- उद्देश्य है। But just the way that Jacob was lost in the worldliness, lost in the things of this world, लेकिन जिस रीति से याकूब दुनियादारी में गुम हो गया था, similarly we too are lost in this world. उसी प्रकार से हम भी इस दुनिया में मानो गुम हो गए The हैं। Lord want to arrest your running. परमेश्वर आपके दौड़ने को गिरफ्तार करना The चाहता Lord है, want to arrest your soul. और परमेश्वर आपके प्राण को गिरफ्तार करना The चाहता Lord है। want to still you. परमेश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा शांत हो The जाए। Lord's way of doing it may be a little rough, but in that rough thing that you will still have a smoothest result. और देखिए परमेश्वर का व्यवहार शायद थोड़ा सा सख्त हो सकता है, लेकिन वो सख्ती में भी आपको परिणाम बहुत ही चिकना परिणाम आपको You मिलेगा। know what? Jacob could not fight with the angel of the Lord. He was only clinging to him. और देखिए याकूब वो स्वर्गदूत के साथ युद्ध नहीं कर पा रहा था, वो उसको कसकर पकड़ लिया था। Jacob realized that he has no power to fight with और him. याकूब जान गया था कि उसमें कोई शक्ति नहीं है कि वो इस स्वर्गदूत के साथ में लड़े। And his submission was coming in a different manner. और उसका समर्पण जो है वो बहुत ही अलग रीति से आ रहा And था। that submission was in the form of clinging to him, cleaving to him, and holding on to और him. उसका समर्पण जो है इस रीति से था या इस रूप से था कि वो उस स्वर्गदूत को कसकर पकड़ रहा था। This morning that the Lord is telling you, इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपसे कहते हैं, just the way
Jacob held on to him. और जिस रीति से याकूब ने वो स्वर्गदूत को पकड़ कर रखा था, In the midst of that unrest that you're going through, और जो आपके जीवन में हो रहा है जो अच्छा नहीं है, Jacob was not at restful state, but he was in complete unrest. आप अगर याकूब को देखेंगे तो याकूब आरामदायक स्थिति में बिल्कुल ही नहीं थे। Even you are unrest somewhere. आप भी कहीं ना कहीं जो है आरामदायक स्थिति में नहीं In है, the midst of that unrest, और उसके इस स्थिति के बीचों बीच the Lord is challenging you to surrender to Him by holding on to Him. परमेश्वर आपको चुनौती देते हैं कि आप उनके हाथों में अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा, उनको आप धर लीजिएगा। Through this message that the Lord is saying that I am going to touch a certain part of your life which will break down in that limping, as Jacob limped all through his life. He could no more run. Jacob limped all through his life. Similarly, in that limp of you, that he may be glorified. और परमेश्वर कहते हैं कि वो आपके जीवन के क्षेत्र को जो है स्पर्श करने वाले हैं। अगर आप याकूब को देखेंगे तो उस दिन के बाद जो है याकूब लंगड़ते हुए ही चले थे, जीवन काल वो लंगड़ के ही चलते थे, वो भाग नहीं पा रहे थे। उसी प्रकार से परमेश्वर जो है जब स्पर्श करेंगे तो वो क्षेत्र जो है परमेश्वर के नाम को महिमा देगी। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, are you ready to cling to the Lord? क्या आप तैयार है कि आप परमेश्वर को पकड़ कर Are you ready धर कर रहे? to cleave unto Him? क्या आप उनको चिपक कर रहने के लिए Are तैयार you हैं? ready to hold on to क्या Him? आप उनको धरे हुए रहने के लिए तैयार Can हैं? you allow that submission to rise up in you? क्या आप होने दे सकते हैं कि वो समर्पण आप में हो? He is going to touch a certain area which is the strongest area of your life. वो आपके जीवन के क्षेत्र को स्पर्श करने वाले हैं जो आपके लिए शायद ये बहुत ही एक बलशील क्षेत्र हो, It's going to break and it's going to give you some pain. और वो टूटेगा और आपको दर्द होगा वहां पे। In that pain, that the Lord will establish His covenant in you. लेकिन उस दर्द में परमेश्वर अपने वाचा को स्थापित करेंगे आपके जीवन में। Sit down and mull over it. बैठकर आप इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। Today is Saturday. आज शनिवार है, It's a weekend. आज वीकेंड है। Spend some more time and pray to God. कुछ समय और निकाल कर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। In your quiet time that He will minister to you. आपके चुप्पी के समय में परमेश्वर आपसे आपकी सेवकाई करेंगे, आपसे बात करेंगे। In your quiet time that He will lift you up and He will show you the areas that is going to break you. और वो चुप्पी के समय में परमेश्वर जो है आपको बताएंगे वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे वो स्पर्श करना चाहते हैं। With these thoughts and in your heart and mind, I wanted to go into the weekend. इन विचारों के साथ अपने मन में अपने हृदय में रखते हुए आप इस वीकेंड में जाइएगा, Remember, God is good. और ये याद रखिएगा कि परमेश्वर भले हैं। In His hammering, in His hurting, and in His converting, that His goodness is still seen. और उनके हमको तोड़ने में, उनके हमको होने देने में कि हमको चोट लग जाए और परिवर्तित करने में हम उनकी भलाई को देखते हैं। He's a good God. वो भले हैं, Trust Him. उन पर भरोसा कीजिएगा, He has you in His mind. और देखिए आप उनके मन में हैं। With these thoughts, I wanted to go into the इन weekend. विचारों के साथ आप वीकेंड में जाइएगा। The Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है, He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।